हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीयू सेकंड सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, जो सेकंड सेमेस्टर में आपको लगा है न्याय और वेदांत जो दर्शन का क्वेश्चन पेपर है उसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफलाइन के हैं, ऑफलाइन आपके पेपर होने वाले हैं। ठीक है, अधिकतर चांस ऑफलाइन के, तो क्वेश्चन इसमें बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन होता तो वही पैटर्न था पुराना, 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं, परंतु ऑफलाइन में आपको क्वेश्चन कुछ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 70 नंबर का ये थ्योरी का पेपर होता है, 30 नंबर का आपका इंटरनल होता है। ये देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्याय एंड वेदांत में। ठीक है, नहीं तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको कई पार्ट दिए गए हैं जिसमें से आपको तीनों के करने होंगे। ठीक है, और में भी कुछ क्वेश्चन तो आपको 3 जरूर करने हैं, इसीलिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्नलिखित तीनों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से तीनों पार्ट में से दो दो में से कोई एक, ठीक है, और तीनों पार्ट को करना है आपको। इंद्रियार्थ योस्तु यह सन्निकर्ष साक्षात्कारी प्रमाहेतु स क्षणवध एव। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। और में जो क्वेश्चन दिया गया है, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गोसादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान मुपमानम, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इनकी व्याख्या करनी है, एक तरह से आप सोच सकते हैं। ठीक है, इसमें एक तरह से आपको क्या लिखना है कि इनकी क्या, हाँ, व्याख्या करनी है, मतलब कि आपको कोटेशन ये जो दिया गया है, इसमें स्टेटमेंट जो दिया गया है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जा सके। इंद्रियार्थ जो है सन्निकर्ष, षड्विध इंद्रिय सन्निकर्ष होता है, सारी चीज़ें के बारे में आपको यहाँ पे लिख सकते हो। जिस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने का पैटर्न सबका अलग अलग होता है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर पुराने फॉर्मेट से जैसे हम लोग यूजी में लिखते थे उस तरह से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंद्रिय संयुक्त ज्ञान करण मतीन्द्रिय इंद्रियम। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। पाकस्तु तेज संयोग तेन पृथिव्या पूर्व रूपादयो नश्यन्त्यन्ये जन्यत जन्यंत इति पाकजाः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तर्को अनिष्ट प्रसंग सच सिंह व्याप्तिक योर्धर्मव्योर व्याथांगिकारेण अनिष्ट व्यापक प्रसंजन रूप है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। वादी प्रतिवादिनो संप्रति विषयो अर्थ दृष्टांत सद्विविध। ठीक, इसका क्वेश्चन का करने का पैटर्न आपके लिए यही है कि आप इसको सीधे कोटेशन को लिखिए, इसके बारे में जो जो इसकी संधि विच्छेद कीजिए, जो जो आपको मिलता है। ठीक है, उस तरह से आप उसको करते चले जाइए, इसी तरह से आसानी होगी। इसके लिए आपको थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिस अनुसार पे आपको वहाँ पे सूत्र दिए होंगे, कोटेशन दिया होगा बुक में, उसको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। लिटरेचर टाइप का भले क्वेश्चन होता है, पर इसमें नंबर कटने के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 5-5 नंबर के हैं हर क्वेश्चन, 15 नंबर है, 15 नंबर में कम से कम 12-13 तो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। और जो लोग पेज लिमिट पूछते हैं, देखो पेज लिमिट कोई कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी बातों को मेन पॉइंट के अनुसार रखना चाहते हैं तो आपका हर क्वेश्चन जो है, अगर 5-5 नंबर का है तो 1.5-2 पेज तक में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं, 3 क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, ठीक है, तो आप 1.5-2 पेज भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा पेज भी हो जाता है और आपके शब्द भी मतलब अच्छे ढंग से समझा पाते हैं। तो अपने अनुसार टाइम मैनेजमेंट के अनुसार क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे तर्क भाषा के आधार पर कारणवाद अथवा परमाणुवाद अथवा हेत्वाभास का विशद विवेचन कीजिए। 5 तरह के जो हेत्वाभास होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ जाएंगी। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पर संस्कृत में टिप्पणी लिखे। ठीक है, संस्कृत में टिप्पणी लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अनैकांतिक हेत्वाभास, या ठीक है, अपवर्ग के बारे में दिया गया है यहाँ पे, इन्हीं दो में से एक पर, हाँ, किसी अनैकांतिक हेत्वाभास लिख दी, हेत्वाभास लिख दीजिएगा। हेत्वाभास तो आपको पता ही होगा। ठीक है, या फिर अपवर्ग अगर आपको पता है तो अपवर्ग के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, हेत्वाभास अगर मैं पहला करने में आपको ज़्यादा आसानी है, क्योंकि हेत्वाभास आपने यूजी से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें रिलेट करके आप ये लिख सकते हैं। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छठा तो, हाँ, 5वां था, तीसरा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, एक पेज मुझे लगता है गायब है, कोई बात नहीं, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, महावाक्यार्थ पे लिखना है, अज्ञान पे लिखना है। ठीक है, इसमें से एक पर टिप्पणी लिखें, दोनों में से जो ये दो दिए गए हैं ना, इस दोनों में से आपको किसी एक पर टिप्पणी लिखी, चाहे अज्ञान पे लिखिए चाहे महावाक्यार्थ पे लिखिए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसी एक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिया गया है इसमें से किसी एक की आपको व्याख्या करनी है। देखो, अगर ये सारी चीज़ें हो सकता है किसी को मंत्र या सूत्र जो होते हैं वो याद नहीं हो पाते हैं, व्याख्या नहीं कर पाते, तो देखो आप रीडिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुकों के अर्थों में जो हिंदी लिखा गया है उसको रीडिंग कीजिए और हिंट लीजिए। पहले हिंदी पढ़िए, उसके बाद हिंट लीजिए कि क्या चीज़ें आपको मिल सकती है इस श्लोक में। ठीक है, उसके अनुसार आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा हिंट। ठीक है, हिंट करके आप लिखेंगे तो जैसे सुखम हो गया तो सुख की बात की गई हो। ठीक है, हिरणमयन हो गया, पात्रेण हो गया, तत्वम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दृष्टते हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा हिंट लेके कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों को। ठीक है,
ईशावास्योपनिषद आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसी का कुछ पार्ट यहाँ पे लगाया गया है। तो ईशावास्योपनिषद के अनुसार आत्मस्वरूप अथवा संभूति असंभूति का प्रतिपादन कीजिए, ठीक है। संभूति असंभूति का प्रतिपादन करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ठीक है। अश्नावीरम आत्महनो जना, ठीक, इसके बाद आपको टिप्पणी लिखना है। चौथा क्वेश्चन जो था यहाँ पे है, चौथा और पांचवा जो लास्ट, हाँ जो मैं बोल रहा था लगता है छूट गया, यहाँ पे है। चौथे क्वेश्चन में आपको देख लो व्याख्या करनी है, यहाँ पे दिया गया है आपको कुछ, ठीक है, श्लोक दिया गया है, इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है। व्याख्या करने के लिए आपको श्लोक बुक को अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, ठीक है। उसमें से जो श्लोक अगर आपको याद होते हैं, या फिर एक एक दो दो श्लोक आप चाहे न्याय को हो गया या फिर वेदांत को हो गया, रटते रहिए, ठीक है, करते रहिए, ध्यान लेते रहिए, इससे आपको करने में आसानी होगी। और आप जो शब्द लिख रहे होंगे तो बुक की लैंग्वेज थोड़ी बहुत और आपकी इसमें लैंग्वेज मिक्स हो जाएगी, इससे टीचर नंबर काटने से ज़्यादा नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। टीचर को लग जाता है कि हाँ पढ़ा हुआ है, इसलिए नंबर ज़्यादा कटने के चांस नहीं होते। वेदांत सार की बात करें, जहाँ से क्वेश्चन आया वहाँ पाँचवा, तो वेदांत सार के अनुसार प्रत्यगात्मा के, ठीक है, प्रत्यगात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालने के लिए दिया गया है, ठीक है। या और में जो क्वेश्चन है कि वेदांत सार के आधार पर जीवन मुक्त का निरूपण कीजिए, ठीक है, जीवन मुक्त का निरूपण करने के लिए दिया गया है। जिस तरह से आप इसको वेदांत सार को पढ़ लीजिएगा अच्छे ढंग से, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। देखो वेदांत सार में अगर सूत्र के अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है, सूत्र के अनुसार आपको व्याख्या करवाई जा रही है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छी बात यही है कि आपको पढ़ना पड़ जाएगा। और पढ़ने का पैटर्न ये है कि आप हिंट लेने की कोशिश कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ श्लोकों में क्या बताया गया है, ठीक है। अगर 2-3 श्लोक एक साथ हैं, मतलब एक से रिलेटेड है, हालांकि सूत्र वाले जो होते हैं अधिकतर रिलेशन में ही चल रहे होते कुछ सूत्रों तक, तो उसके आधार पर आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो जब भी सूत्र पढ़ रहे हैं तो 8-10 या फिर उसके आसपास के जो लगते हैं कंटेंट देख लीजिएगा, जहाँ पे नए नए टॉपिक शुरू हो रहे हैं या उससे पहले वाले टॉपिक को समझाने के लिए कितने श्लोक हैं, उत्तर हैं, तो उनको जब भी पढ़िएगा ना, एक साथ ही 1 घंटे का टाइम या 2 घंटे का टाइम लग जाए, लेकिन उनको एक साथ पढ़िएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको पसंद आई होगी। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।